मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 67 ईयर्स के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहें तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कांटेक्ट केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं इनके वीडियो को। इनका हाथ भी मैंने देखा और थोड़ा कुंडली भी देखी है। पहले हाथ पे विचार करेंगे, फिर कुंडली के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हाथ की आभा देखिए। हाथ ये किसी गरीब आदमी का हाथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हाथ की आभा ये कहती है कि व्यक्ति बहुत संपन्न होंगे। मैं किसी से पहले कुछ भी नहीं पूछती, तो इनकी तरफ से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर हम हाथ के आकार प्रकार को देखें तो पता चलता है। कैसे? अब देखो, हथेली सबसे पहले चेक करिए कि हथेली कैसी गुलाबी है और भारी है इनकी। तो पहला इंडिकेशन तो यही मिलता है कि हथेली में गुलाबीपन हो और हाथ भारी हो तो व्यक्ति जो होता है वो संपन्न होता है। स्पेशली हाथ होता है मासल। जो जो लोग भी सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो ध्यान से समझे कि हथेली अगर मासल है और भाग्य रेखा जो इनके हाथ में अच्छी खासी है वो ठीक ठाक स्थिति में होती है तो व्यक्ति पर पैसा तो आता है। ठीक है, अभी आपकी एज है 67। अगर मैं आयु रेखा की बात करूं, सबसे पहले एक एक करके बात करेंगे, तो आयु रेखा बहुत लंबी है। आपके प्रश्नों में भी आया था कि हेल्थ और जो एज है, ठीक है, लॉन्जिविटी आपने पूछा था कहीं ना कहीं। भाई एज तो आपकी बहुत है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कहीं नहीं गए आप। 85 के आसपास तो मिनिमम एज आपकी रहनी ही चाहिए। देखो, सत्य तो यह है कि कोई किसी के जीवन मृत्यु को नहीं जानता, मगर जो ग्रंथों में लिखा है, जो मुझे हाथ में, अगर हम एज कैलकुलेट करते हैं तो हम जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा सभी को देखते हुए बात करते हैं, तो रफली जो दिखाई दे रही है वो लगभग 85 तो कम से कम है। उसके ऊपर भी जा सकती है, आयु आपकी लंबी होगी। दूसरी बात करते हैं, आपने आयु के साथ साथ पूछा कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आप बीमार रहते होंगे। 67 की एज में भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। दो कारण इसके हैं। पहला कारण यह है कि हमारी जो जीवन की रेखा है, आयु रेखा, उसके ऊपर कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं है। ये बिल्कुल आराम से गोल है। देखो, अगर हम देखें तो घेर भी बहुत रही है। ये शुक्र पर्वत का एरिया है। जब ये ज्यादा घेरा जाता है जीवन रेखा के द्वारा, इस तरीके से बहुत अच्छा खासा इसने स्थान लिया हुआ है, ये स्थान ज्यादा बड़ा है, तो भी हम ये देख लेते हैं कि व्यक्ति जो है वो स्वस्थ भी है, आयु भी लंबी है। जीवन रेखा के ऊपर कहीं कोई निगेटिव साइन नहीं। अंतिम सांस तक कम से कम स्वास्थ्य तो मुझे नहीं लग रहा कोई मेजर परेशानी देगा। छोटा मोटा कह नहीं सकते, वो उतना भाग मतलब जीवन रेखा पे आता नहीं है। ठीक है, एक झटका तो आपको काफी लेट एज में लगेगा, मतलब 75 76 के आसपास हो सकता है लगे, जिसमें लगे कि गए, लेकिन बहुत संभव है उसमें भी बच जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, जीवन रेखा जहां समाप्त हुई उसी के पहले एक और जीवन रेखा स्टार्ट हो गई। तो जब इस तरीके की स्थिति बनती है तो बदलाव की स्थिति दे सकती है, या ऐसा होता है कि हम बीमार हुए और फिर बिल्कुल ठीक हो गए, लगा ना कि गए 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 और फिर वापस आ गए। इसके अलावा जो जीवन रेखा के पीछे स्थितियां चली वो ये चली कि जीवन रेखा और उसके पीछे बहुत आयु तक तो मंगल रेखा नहीं आपको बहुत सपोर्ट कर दिया। जब इस तरह की सपोर्ट लाइन पीछे से चले तो भी हम ये देख लेते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य मजबूत है। अब यहाँ पर हमने उल्टे हाथ को, सॉरी सीधे हाथ को देखा, अब जरा उल्टे हाथ को भी देख लेते हैं तो हमें एक क्लैरिटी और मिल जाती है। ये देखिए, मैं सभी की तस्वीरें अपने नंबर पे ले लेती हूँ तो किसी का नंबर भी नहीं आ सकता वीडियो में, डोंट वरी। यहाँ पर ये देखो, इनकी जीवन रेखा को देखिए। इनकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक चल रही है। अब ये देखो, झटका लगने का साइन तो इनके इस हाथ में भी है, ये देखते हैं। यहाँ पे भी उल्टे हाथ में भी आया कि एक बार झटका जरूर लगेगा। ये यहाँ पर समाप्त हो रही है और इसके पीछे से ही ये वापस से टुकड़ा जुड़ गया। तो ऐसी स्थिति में एक झटका तो लगता है व्यक्ति को कि गया गया, फिर बच जाता है। और इस झटके से पहले पहले आपकी प्रॉपर्टी बनेगी कोई। तो जब आप अभी ओल्ड एज में प्रॉपर्टी लें तो उसके बाद, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही दिख रहा है ऐसा, कुछ सालों बाद, उसके बहुत ज्यादा एकदम ये नहीं कि प्रॉपर्टी लेते कोई अगले दिन ऐसा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी लेने के बाद जो भी आप अपने ओल्ड एज में भी प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का साइन यहाँ पर आया हुआ है, इतना बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, बड़ी प्रॉपर्टी आप ओल्ड एज में बनाएंगे, उसके बाद एक झटका लग सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका परिवेश ही चेंज हो जाए। कई बार 67 की एज है तो लोग क्या होता है, जहां रहते हैं वहां से अपने बच्चों के पास चले जाते हैं, पूरा परिवेश चेंज हो जाता है, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, तो वहां पे भी हम इस तरह के बदलाव देखने के कई बार मिल जाते हैं। कुल मिलाकर ज्यादा परेशानी वाली तो कोई बात मुझे दिख नहीं रही है। यहाँ पर ये दीप साइन नहीं होना चाहिए, वैसे लग नहीं रहा है पर थोड़ा सा आभास है। ये दीप साइन होता है तो थोड़ा सा बीमारियां दे सकता है, ये देखिए ये वाला साइन, बट सीधे हाथ में ऐसी कोई साइन नहीं है। अच्छा, हथेली की आभा गुलाबी के साथ साथ थोड़ी लाल की तरफ जा रही है, तो बहुत संभव है कि आपका गुस्सा तेज हो। इस तरह के लोगों का गुस्सा तेज होता है। अब दो ही स्थितियां बनती हैं, या तो गुस्सा बहुत तेज होता है, या फिर कई बार जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके हाथ में भी हमें इस तरह की चीजें दिखाई दे जाती हैं।
आपने पूछा इसके बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ये तो आपकी कुंडली भी कह रही है, जब मैं कुंडली पर आऊंगी तब बात करेंगे अभी। और स्पिरिचुअलिटी में तो आपका बिल्कुल ध्यान हो सकता है, ठीक है। यहाँ की बात आगे करते हैं जॉब और बिजनेस और वेल्थ को लेकर। पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस का एक क्लियर कट इंडिकेशन दोनों ही हाथों में आपके है। अगर आपने जीवन भर जॉब करी हो तो भी बुढ़ापे में बिजनेस कर सकते हैं, आपके हाथ में बिजनेस की रेखा है। और अगर जीवन भर बिजनेस किया है तो आप ज्यादा सही जगह थे। रीजन बीइंग आपके हाथ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस लाइन है, बिजनेस का अमाउंट एकदम उठा हुआ है, बड़े अच्छे लेवल का बिजनेस देता है ये। और यहाँ से ये जो है बिजनेस लाइन पूरी की पूरी बुध पर्वत तक फर्स्ट क्लास जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति अगर बिजनेस में होते हैं तो फिर ये बहुत ही अच्छा योग होता है। अब मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, आप किसी के हाथ को देखकर ये नहीं कह सकते कि बिजनेस करता ही होगा या जॉब करता ही होगा। हमें ये पता चल जाता है कि ये ज्यादा बेटर किस जगह करेगा, ये बिजनेस में ज्यादा बेटर करेगा या इसके लिए सर्विस ज्यादा अच्छी है। आपके हाथ को देखूं तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन बिजनेस ज्यादा अच्छा है। देखो दोनों अच्छे क्यों कहा मैंने, क्योंकि आपके सूर्य माउंट पे भी कोई खास कमी नहीं है, सूर्य माउंट भी आपका अच्छा है। अगर जॉब में होंगे तो भी अच्छे पद पर ही होंगे, लेकिन बिजनेस वाली स्थिति ज्यादा अच्छी है। और रीजन बीइंग बिजनेस अगर आप करते होंगे तो आप ज्यादा ग्रो करेंगे। रीजन बुद्ध माउंट का अच्छा खासा एकदम वजन लिए हुए है, बुद्ध माउंट आपका मासल है, उसके ऊपर एकदम खड़ी लकीरें हैं, यहाँ तक पूरी बिजनेस लाइन डेवलप है। और अगर मैं यही चीज सीधे हाथ में देख रही हूँ तो भी मुझे वहां पे भी यही स्थितियां नजर आ रही है। यहाँ देखो कितना स्ट्रॉन्ग बिजनेस लाइन इनके हाथ में है, ये देखिए। और ये एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बिजनेस का एरिया नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं हम सीधे हाथ पे, पहले आते हैं फिर उल्टे हाथ पे वापस आएंगे, हम दोनों ही हाथों को एनालाइज करते हुए चलते हैं। पहले हम सीधे हाथ की तस्वीरों पे आ जाए, ठीक है। देखो सीधे हाथ में आप लोगों को दिखाऊं मैं, तो एक बिजनेस लाइन ये आ रही है, एक ये आ रही है। कई बार क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति जॉब के साथ बिजनेस कर लेता है या दो बिजनेस कर लेता है, डबल डबल रेखाएं आ रही है और यहाँ पर मल्टीपल रेखाएं। आप जब किसी व्यक्ति से बात करते होंगे, मान लो कोई परेशानी में आपके पास आया, आप बातों से हील कर दो कि इस तरह की बातें होती हैं जब बुध माउंट के ऊपर मल्टीपल लकीरें होती हैं। दूसरी चीज, ऐसे लोग जो होते हैं कहीं ना कहीं बुढ़ापे में एक से ज्यादा स्रोत से पैसा कमाते हैं। तीसरी चीज, बुढ़ापा अच्छा भी जाता है इन लोगों का, ओवरऑल ओल्ड एज अच्छी होती है। और वाणी पर बड़ा अधिकार होता है, बोलते बहुत अच्छा है। और वैसे भी आप तो बुद्ध लगन वाले हो, जो कुंडली की अगर मैं बात करूं तो बुद्ध लगन वाले, बुद्धि बड़ी तेज होती है और वाणी पर बड़ा अधिकार होता है। इसके बाद बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छे पॉइंट है। और अगर जॉब में भी रहे होंगे तो सन माउंट पे एक लकीर ये है और एक लकीर ये है, तो ओवरऑल वहां पे भी अच्छी किसी पोस्ट पर आप दिख रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ फॉरेन कनेक्शंस, कहीं ना कहीं आपके हाथ में कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। ये भी संभव है कि भाई देखो आपका काम इस तरीके का हो जहां से आपकी सैलरी कहीं फॉरेन से आती हो, या बिजनेस ऐसा हो जहां कहीं ना कहीं फॉरेन का कोई ना कोई संबंध हो आपका, ठीक है। क्योंकि ये रेखा जो भाग्य रेखा जो रेखा है, भाग्य का जो हिसाब किताब बन रहा है वो फॉरेन से बन रहा है। थोड़ा चंद्रमाउंट की तरफ से भी लेते हुए चले इसे। और दूसरे हाथ में आपकी मल्टीपल भाग्य रेखाएं हैं। ओल्ड एज की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर एक वी सिंबल बन रहा है, आध्यात्मिक लोगों के हाथ में भी बनता है, ये तरक्की भी देता है। जो लोग भगवान को बहुत मानते हैं तो गुरु से एक संबंध बनने लग जाता है भाग्य रेखा का। ये जो गुरु है हमारा, ये धर्म का हिसाब किताब दिखाता है। ये जो पर्वत होता है, अब देखो यहाँ से ये एक रेखा निकली और यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, इस तरफ देख रही है, तो ये संबंध इनका जो है कहीं ना कहीं गुरु के साथ भी बन जाता है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। इससे बहुत सारे ग्रंथकार विष्णु सिंबल भी लिखते हैं। तो कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा भी आपकी अच्छी है, भाग्य रेखा तो एकदम मजबूत है। आपका मनी ट्रायंगल भी बन रहा है लेकिन थोड़ा सा खुला हुआ है, यानी कि व्यय ज्यादा है, कमाई से खर्चा भी खूब करते हैं। देखिए इनका मनी ट्रायंगल, ये देखिए ये और ये यहाँ से खुला हुआ है। चलो और किसी तस्वीर में भी चेक कर लेते हैं, इसीलिए हम मल्टीपल तस्वीरें मंगवाते हैं कि कई बार किसी में आभास होता है। हम्म, खुला ही हुआ है वैसे ये। इसके बाद देखो इनके हाथ का शुक्र माउंट। शुक्र माउंट क्या देता है, शुक्र माउंट वैभव देता है। शुक्र माउंट आपको आपके पैसे का सुख देता है। जिन लोगों के शुक्र माउंट अच्छे खासे बड़े हों, फैले हुए हों, उठे हुए हों, हम जिसे कहते हैं, और हल्की सी गुलाबी है जो आभा लिए हुए हों, ऐसे लोगों को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, वैभव जिसे कहते हैं, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, वो पूरे तरीके से सुख मिलते ही हैं। मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत स्ट्रांग है, दिमाग बड़ा तेज होगा और उसके ऊपर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन। बिजी बहुत होते हैं ऐसे लोगों के पास, समय नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। और माइंड लाइन मजबूत है, कोई माइंड से रिलेटेड मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। एक जगह आके ये डॉट बन रहा है,
एक टाइम पर होता है, सबके साथ ही होता है वो तो, कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, दिमाग में टेंशन होती है तो लाइफ में ऊपर नीचे चलता है। ऐसा कोई मेजर कोई चीज़ नहीं है। हृदय रेखा देखा जाए तो अच्छी खासी लंबी, जैसे कि हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सारी रेखाएं लंबी होंगी, वो व्यक्ति का आयु वैसे भी लंबा होता है। भाग्य रेखाओं की बात करें तो आपके उल्टे हाथ में तो बहुत ही प्रबल है। आपका अंगूठा बहुत स्ट्रांग है, अंगूठा बहुत स्ट्रांग है, प्लस यहाँ पर आप देखो आपके अंगूठे में नीचे तर्क वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा, बहस बहुत करते होंगे। ऐसे लोग बहस बहुत अच्छी कर लेते हैं, इन्हें लॉजिक चाहिए, बताओ हर बात में लॉजिक दो। वो चीज थोड़ी सी इनके साथ हो सकती है। ठीक है, चंद्रमा आउट बहुत अच्छा है। अगर कोई संबंधित विदेश से आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ऐसा कोई बिजनेस हो, ऐसी कोई चीज हो, तो वो आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगी। मंगल माउंट भी अच्छा है, जो कि अच्छी प्रॉपर्टी का कारक होता है। ठीक है, तो ओवरऑल हाथ तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर उल्टे हाथ में आ जाओ। उल्टे हाथ में क्या है, आपकी भाग्य रेखाएं दो दो बन रही हैं। एक भाग्य रेखा तो हमारी ये चल रही है, ये देखिए ये चल रही है, और ये इस तरह से चली। एक भाग्य रेखा चल रही है जीवन रेखा से। जीवन रेखा से जब भाग्य रेखा चलती है तो व्यक्ति को बहुत मेहनत कराती है। ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। मेहनती लोगों के हाथ वाली भाग्य रेखाएं आपके हाथ में। मस्तिष्क रेखा सुपर है। ओल्ड एज की बात करूं, कोई पैसे की कमी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। सब कुछ अच्छा रहेगा। देखो, अब पैसा भी आएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा है, उम्र भी लंबी है, और क्या चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अब हम थोड़ा सा आपकी थोड़ी कुंडली पे भी विचार करेंगे। ठीक है, वैसे तो कुंडली में बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, बट जितना थोड़ा बहुत देख पाती हूँ उसके हिसाब से अगर मैं आपकी बात करूँ, मुझे आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा 19-20 दिख रहा है। हो सकता है वहां पर आपस में तालमेल ना बैठता हो, कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ टकराव की स्थितियां मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केतु बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में आके, है ना। तो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संभव हो सकता है कि भाई आपस में जो है स्थितियां उतनी बढ़िया नहीं हो, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो सकता है, या किसी भी वजह से, आपके काम की वजह से, है ना, आपके बिजी होने की वजह से थोड़ा सा अलगाव के दूर रहना पड़ रहा है। इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। मगर आपका गुरु 3rd हाउस में बैठा हुआ आपको मेहनती बहुत बनाएगा। आप कोई लेखन का काम करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं उसके अंदर। आप बातचीत करने वाले काम करें तो बड़े सफल हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ऐसा हो सकता है कि यात्राएं रहती हूँ, कुछ ना कुछ यात्रा का भाव आपके उसमें दिखाई दे रहा है। आपके 12th हाउस को मैंने देखा। अब 12th हाउस में क्या हो रहा है, शुक्र सूर्य बुध सारे के सारे आकर बैठे हुए हैं। 12th हाउस आपका विदेश का भी कारक होता है, और सूर्य तो यहाँ पर स्वराशि के होकर बैठे हैं। ये बहुत अच्छा योग है, सूर्य का स्वराशि में होकर बैठ जाना अपने आप में बहुत मजबूत कर रहा है आपके सूर्य को। आपकी ख्याति बहुत फैलेगी। विदेश धन लाभ के कार ये चीजें बन जाती हैं कि भाई अगर विदेश से संबंधित कोई काम करेंगे तो जहाँ पे बहुत आपको लाभ बढ़ेगा, लेकिन ये अहंकार को भी बढ़ा सकता है। थोड़ा सा ईगो को नियंत्रण में रखें, ये आपके लिए एडवाइस रहेगी कहीं ना कहीं। अगर मैं देखूं बुध जहां आपके बैठे हुए हैं भाई 12th हाउस में, ये गुण विषयों के जानकार आपको बना सकते हैं। जिस तरह से आपने स्पिरिचुअलिटी की बात पढ़ी कही, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट हो। ठीक है, लेकिन हाँ, जो वैवाहिक समस्या है वो कहीं ना कहीं कुंडली में संभव है आपके। विदेशी कंपनियों के साथ भरपूर सफलता के योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। अभी इस समय जो दशा की मैं बात कर रही हूँ, आप समझो 14/3/2026 से, ध्यान से समझे, 14/3/2026 से 14/3/2043 आपकी बुध की ही दशा है। मतलब लग्नेश की दशा, जो लग्न का लॉर्ड है आपका, इसका मतलब आपकी लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड है होगा ये। 14/3/2026 से 14/3/2043 ये लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दे सकता है अब आपका। तो बुध में बुध की दशा चल रही है, लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको ओवरऑल सफलता बहुत देखने के लिए मिलेगी। और अभी 11/8/2028 तक तो बुध में बुद्धि चल रहे हैं। अगर अंतरदशा की बात करें तो बहुत ही बढ़िया समय है। बुद्धि इस समय बहुत काम अच्छे से करेगी। लॉजिक्स, तर्क, ये सब बहुत अच्छे से काम करेंगे। आपकी बुद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता, है ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल, वो इस समय चरम पर होगा। बहुत मजबूत व्यापार को दिखाता है, मजबूत शिक्षा अगर कोई ऐसे में ग्रहण करता है, मजबूत शिक्षा को दिखाता है। और व्यक्ति की निर्णय शक्ति जो होती है, सब बड़ी अच्छी काम करती है। लेकिन हाँ, वाणी में मधुरता बनाए रखिएगा, बोलना थोड़ा मीठा है। 12th हाउस की बात करते हैं तो वही आध्यात्मिक, कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म से भी जोड़ रहा है। थोड़ा कल्पनाशील भी व्यक्ति को बना देता है। पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस को हो सकता है, आप देखो 67 की एज है, हो सकता है आपका पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कहीं लॉस देखने के लिए मिला हो, वो मुझे आपकी कुंडली में थोड़ा दिख रहा है। शनि आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। बैठे तो अपने फ्रेंड की उसमें ही है, घर में, जिसे हम गुरु कहते हैं, तो गुरु के हिसाब किताब बन रहा है उनके साथ। लेकिन आपके घर के अंदर हो सकता है आपको डिसिप्लिन बहुत पसंद हो। शनि डिसिप्लिन देते हैं,
घर के अंदर आपको ऐसा वातावरण पसंद हो कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जिसे हम कहते हैं ना, वो चीज हो सकती है। हाँ, लेकिन बहुत मेहनत करा के खूब सफलता देते हैं शनि। सो शनि से घबराना नहीं चाहिए कभी भी किसी को। इसके बाद अगर मैं बात करते हैं, जैसा 12th हाउस का बुध है आपको गहरी सोच वाला भी बनाएगा, ये आध्यात्मिक भी बनाएगा। ज्ञान में ऐसे लोगों की रुचि होती है, ठीक है। ऐसे लोग अगर एकांत में हो तो एकांत में ज्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भीड़ में बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ होते हैं एकांत में अच्छा काम कर सकते हैं। विदेश से अगर संबंध बन रहा है, आयात निर्यात का, धन का, तो ये भी अच्छा है। आपका धन हो सकता है यात्राओं में और दान में, धार्मिक कार्यों में भी बहुत खर्च हो, ये भी चीजें हो सकती है। ओवर थिंकिंग दे सकता है, हो सकता है नींद आने में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो, माइंड में इतना कुछ चलता हो नींद नहीं आ पाती हो, ये संभावना भी बढ़ती है। 12th हाउस का बुध जो है वो व्यापार से लाभ ज्यादा देता है। इसीलिए मैंने जब आपकी कुंडली देखी और आपका हाथ देखा तो मिलाकर कहा कि अगर आप बिजनेस में होंगे तो बहुत ज्यादा सही जगह होंगे। चंद्रमा प्लस राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं इकट्ठे, चंद्र राहु मंगल तीनों का संयोग बन रहा है। अब चंद्रमा और राहु मिलकर क्या होता है, मन अशांत रहता है व्यक्ति का, विचारों में बहुत अचानक बदलाव आता है, ओवर थिंकिंग देता है। वहीं मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो अंगारक योग बना देता है। इसमें व्यक्ति साहसी बनता है, पराक्रमी बनता है, महत्वाकांक्षी बनता है, लेकिन अत्यधिक गुस्से वाला भी बनता है, हठी भी बनता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो ठान लेता है वो करके मानता है, अपनी शर्तों पे काम करते होंगे, किसी के कहने में, किसी के अनुसार आप नहीं चल सकते। ऐसे लोगों की लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अधिक जोखिम उठाने वाले काम है, आप डरेंगे नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों को सिर में दर्द और रक्त से संबंधित बीमारी कुछ ना कुछ चांसेस रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब मैंने आपके बारे में बताया, आगे की चीजें बड़ी अच्छी हैं और ये समय बहुत लाभकारी। 43 तो मतलब सर समझ लो लाइफ बहुत ही अच्छी चल जाएगी, और 43 तक आपको आपकी लग्नेश की दशा चल रही है तो अच्छा टाइम पीरियड है ये बहुत ही। कुल मिलाकर आज की वीडियो में इतना ही। अब जो भी आप पूछना चाहें आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सभी का जवाब अवश्य देती हूँ। आपको आपका वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। थैंक यू।